ये तो हकीकत है। सत्य बोलने वाले लोग जीवन में बहुत सारी विपत्तियां सहते हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि सत्य बोलने वाले लोग जीवन में बहुत सारी उन्नति भी करते हैं। चाहे आज उन्हें सत्य बोलने के कारण विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन उनके आने वाले भविष्य में वही सत्य बोलने की ताकत उनकी सबसे बड़ी ताकत कहलाती है। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि सत्य बोलने से किन किन विपत्तियों का सामना करना पड़ता है और उन सत्य की वजह से जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल होती है। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाए, इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। स्वामी रामा ने हिमालय में कठिन तपस्या करके कई साल बिताए। उसी बीच वो कई संतों से मिले। ऐसे ही उनके जीवन में कई घटनाएं हुए जिससे स्वामी रामा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक ऐसी घटना हुई थी जब वो अपने गुरु स्वामी माधवन के साथ स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। वहाँ का स्टेशन मास्टर वहाँ आया और गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, मैंने 2 दिन पहले अपने सपने में एक संत को देखा। उस संत ने एक गुरु मंत्र दी जिससे मेरा पूरा जीवन बदल गया। मैं 2 दिन से सो नहीं पा रहा हूँ। मन बहुत बेचैन है। मेरी मदद कीजिए जिससे मेरा जीवन सुधर जाए। स्वामी जी बड़े शांत स्वभाव में कहा कि आप घर परिवार वाले हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं, इन सब में क्यों उलझना चाहते हैं? स्टेशन मास्टर ने कहा, महाराज, मैं कई दिनों से बेचैन हो रहा हूँ। ये कई दिनों से मेरा जीवन बड़ा नीरस लग रहा है। मैं बार बार सोचता हूँ कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं क्यों नहीं खुश हूँ। आप एक बार बोलकर तो देखिए, मैं आपके दिए मंत्र का हर समय हर स्थिति में पालन करूँगा। स्टेशन मास्टर की बात सुनकर गुरु ने कुछ सोचा और स्टेशन मास्टर से कहा, ठीक है, ये मुश्किल है। अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है तो ये तुम्हारे जीवन में वापस रंग भर देगा। नई खुशियाँ, ताजगी और शक्ति प्रकट होगी। तुम इस मंत्र से जीवन के सत्य को जान जाओगे। मंत्र ये है कि आज से अगले 3 महीने तक तुम हर समय सत्य बोलोगे, हमेशा सत्य बोलोगे। ये बहुत कठिन है, लेकिन अगर पूरी निष्ठा के साथ इस मंत्र का पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इतना कहकर गुरु शिष्य चले गए। स्टेशन मास्टर ने उसी वक्त से सत्य बोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने रिश्वत में हिस्सा लेना बंद कर दिया। स्टेशन मास्टर की आदत थी कि वह बहुत अधिक चाय पीते थे। 2 दिन के भीतर उनकी चाय की इच्छा भी जाती रही। स्टेशन मास्टर को चैन की गहरी नींद आने लगी। लोग से उसी हफ्ते रेलवे स्टेशन की जांच करने वाला एक निरीक्षक वहां पहुंचा। निरीक्षक को शिकायत मिली थी कि रेलवे के कई कर्मचारी घूस लेते हैं। निरीक्षक में स्टेशन मास्टर से पूछताछ की गई तो स्टेशन मास्टर ने सच बता दिया कि अभी तक हम जो भी रिश्वत लेते हैं उसे आपस में बांट लेते थे। निरीक्षक ने तुरंत रिपोर्ट बनाई और रिश्वत लेने वाले सभी कर्मचारी पर मुकदमा दर्ज कर दिया। स्टेशन मास्टर के सच बोलने के बेवकूफी ने सभी कर्मचारी को मुसीबत में डाल दिया था। में सभी कर्मचारी ने स्टेशन मास्टर के खिलाफ झूठा बयान दिया कि रिश्वत सिर्फ स्टेशन मास्टर लेते थे। सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए झूठ बोलकर फंसाया गया है। स्टेशन मास्टर को 15 साल की सजा पक्की थी। इधर उनकी पत्नी और बच्चे ने भी साथ छोड़ दिया। मास्टर ने गुरु से कहा कि अभी बस 13 दिन हुए। सच बोलने के कारण नौकरी और परिवार चले गए। 3 महीने में ना जाने और क्या क्या होगा। ये शब्द स्टेशन मास्टर के मुंह से निकलते ही स्वामी रामा के गुरु जोर जोर से हंसने लगे। स्वामी रामा से बोले, जिस स्टेशन मास्टर से मैंने सत्य बोलने को कहा वो अभी जेल में है और उसका परिवार भी उससे छूट गया है। ये सुन स्वामी रामा ने पूछा, तो फिर
आप हंस क्यों रहे हैं? स्वामी माधवन भारती ने बताया कि मैं उस स्टेशन मास्टर पर नहीं, दुनिया की मूर्खता पर हंस रहा हूँ। जब तक कि इंसान झूठ बोलता है और बेईमानी करता है, तब तक दुनिया उसकी इज्जत करती है और वही सत्य बोलने वाले का तिरस्कार करती है। और फिर यही दुनिया कहती है कि दुनिया में सच्चाई रही नहीं। स्टेशन मास्टर को अदालत में पेश किया गया। जज ने पूछा कि तुम्हारा वकील कहाँ है? स्टेशन मास्टर ने कहा, मुझे अब वकील की जरूरत नहीं है। जज ने कहा, आप सरकारी वकील की मदद ले ले ताकि आपकी सजा कुछ कम हो सके। स्टेशन मास्टर ने कहा, वकील की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप चाहे जितना सजा दे। पर सच यही है कि जितनी रिश्वत ले उसमें मात्र एक हिस्सा लेता था। 13 दिन पहले मुलाकात एक संत से हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि कभी झूठ नहीं बोलना, हर हालत में सत्य बोलना, सत्य ही कहना। उस दिन से मैंने परिवार, दोस्त, बहुत कुछ खो दिए और अब मैं अदालत में खड़ा हूँ। ये सुनकर जज ने ब्रेक घोषित कर दिया और स्टेशन मास्टर एक कमरे में चले गए। वो संत जिसके प्रभाव से तुम सत्य बोलने पर अड़े हो। स्टेशन मास्टर जब सब सच बताया तो जज सब कुछ समझ गए। संयोग से जज भी उन्हीं संत के शिष्य थे जिन्होंने स्टेशन मास्टर को सत्य बोलने का मंत्र दिया था। जज ने कहा कि आप सही रास्ते पे हैं, काश मैं भी ऐसा कर पाता। जज ने स्टेशन मास्टर पर जुर्माना लगाकर रिहा कर दिया। स्टेशन मास्टर की नौकरी चली गई। परिवार और दोस्तों ने पागल कहकर नाता तोड़ लिया। वो किराए के कमरे लेकर उसमें कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, लेकिन वो अब भी सत्य के संकल्प पर टिके थे। एक दिन स्टेशन मास्टर को सरकारी टेलीग्राम आया जिसमें लिखा था कि आपके पिता के पास जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिसे सरकार ने कब्जे में ले लिया था। अब सरकार मुआवजे में 13 लाख रुपए दे रही है। स्टेशन मास्टर जमीन के बारे में जानता भी नहीं था। उसने कैलेंडर देखा तो आज 3 महीने पूरे हो गए थे। वह समझ गया 3 महीने झूठ ना बोलने का इनाम मुझे मिला है। वो अपनी पत्नी और बच्चों के पास गया और मुआवजे की रकम सौंप दी। पत्नी और बच्चे साथ रहने को कहा तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि मैंने तो जीवन में बहुत झूठ बोली। मेरे जीवन में निराशा थी, डर लगता था, मैंने हंसना छोड़ दिया था। लेकिन जब से सच बोला हूँ, मैं कठिनाई के बीच में भी खुश रहता हूँ। किसी बात का कोई डर नहीं। 3 महीने से झूठ ना बोलने से इतना फायदा होता, ये मैंने देख लिया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जीवन में कभी भी मैं झूठ ना बोलूं, सत्य की राह पर चलूं तो कितना फायदा होगा। तुम लोग इस कठिन रास्ते पर नहीं चल पाओगे, इसीलिए तुम लोग ये पैसे रखो और अपना जीवन जियो। ठीक उसी समय स्वामी रामा के गुरु फिर से हंसने लगे। स्वामी रामा से कहा कि जानते हो उसके बाद क्या हुआ? स्टेशन मास्टर ने सब कुछ खोने के बाद सत्य का साथ नहीं छोड़ा। आज उसने सत्य की शक्ति को जान लिया। ये महान जीवन का आरंभ है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी रहेगा लोगों के लिए प्रेरणा और शक्ति का स्रोत बनेगा। दोस्तों, ज्यादातर लोग झूठ इसीलिए बोलते हैं कि उन्हें लगता है कि झूठ बोलने से वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। दूसरे लोग जो हासिल नहीं कर पाए उसे वो झूठ बोलकर हासिल कर सकते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। इसीलिए आदमी झूठ के चंगुल में फंसता चला जाता है। और जो आदमी एक बार झूठ की चंगुल में फंस जाता है और उसे झूठ को बचाए रखने के लिए और ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है। और एक ऐसा समय आता है कि जिससे उसका पूरा अस्तित्व झूठ से भरा रहता है। लेकिन इंसान एक संकल्प लेकर बहादुरी दिखाए या संकल्प ले कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। हो सकता है कि हमें कठिनाई का सामना करना पड़े, यकीन मानिए
उस कठिनाई में आपका मन एकदम शांत रहेगा, आपको किसी बात का डर नहीं रहेगा। हो सकता है झूठ बोलने से दौलत कमा ले, रिश्ते भी कमा ले, सब पा लेने के बावजूद आपके मन में एक डर रहेगा। आपके मन में ये डर रहेगा कि कल को किसी को सच्चाई का पता चल जाएगा तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा और आप इसी डर के साथ जीते रहोगे। अगर आप सत्य बोलोगे तो शुरुआत में लोग आपसे दूरियां बनाएंगे, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। सत्य बोलने के लिए बहादुरी चाहिए होती है, हिम्मत चाहिए होता है और हर इंसान में ऐसी हिम्मत नहीं होती है। इसीलिए अगर अपने मन से तमाम तरह के डर दूर करने हैं तो आज से ही संकल्प लेकर सत्य बोलने का वचन खुद को दे। इसके बाद आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। चाहे आपके आसपास के लोग झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर आपसे ज्यादा उन्नति कर रहे हैं, झूठ बोलकर आपसे ज्यादा उन्नति कर जाते हो, लेकिन आपको अपने आप से समझौता नहीं करना है। अगर आप भी उन लोगों की तरह बढ़ने के लिए झूठ बोलने लगे तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।